एक चौपाई है, रामायण सुरधेनु समाना, रामायण सुरधेनु समाना। धेनु माने होती है गाय, गाय। तो रामायण रामचरितमानस में क्या लिखा पहले? चौपाई। क्या लिखा? चौपाई, यानी कि 4 पैर वाली गाय। फिर लिखा दोहा, चौपाई के बाद में दोहा। गाय जो है 4 पैर वाली, उसे दूहने वाला श्रेष्ठ होना चाहिए। दोहा के बाद में लिखा है, देखा आपने, जब गाय को दुहोगे तो क्या निकलेगा? दूध। दूध को जब जमाओगे गर्म करके तो क्या हो जाएगा? दही। और दही को जो फिराओगे, मथोगे तो क्या हो जाएगा? मट्ठा। और मक्खन अलग निकल जाएगा। तो लिखा है चौपाई दोआ सोरठा, सोरठा लिखा है। और जब उस मक्खन को गर्म करके अंत में छानोगे, लिखा है चौपाई दुआ सोरठा और छंद, छान दे। और जब छान देंगे तो क्या निकलेगा? घी। अब घी का दूसरा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि घी तो घी है, वो असल तत्व है। तो क्षमा चाहेंगे, ये जो कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे, वैसे तो रामायण को विस्तार से अगर कहा जाए, थोड़ा भी विस्तार लिया जाए, ज्यादा नहीं थोड़ा, फिर भी 27 दिन में पूर्ण होती है। हम लोगों के पास थोड़ा समय कम होता है। आगे भगवान श्याम सुंदर का अवतार होना है। तो आए, ये तो सूर्यवंश की कथाएं आपने श्रवण की, अब चंद्रवंश की ओर चलते हैं। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, चंद्र वंश कहां से चला? आए, ये चंद्र वंश की शुरुआत कहां से हुई जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन कथा के अनुसार से चलते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि महाराज और अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, जो मृतलोक पर रहने वाले मैया अनसुईया बड़ी पतिव्रता स्त्री है। अनसुईया माताओं ध्यान देना, एक बार जब मृतलोक में परीक्षित जी सूखा पड़ गई, सूखा जब जल नहीं रहा, त्राईमाम मचने लगा, उसी समय अत्रि मुनि महाराज को प्यास लगी, बोले जल पिलाओ। अब पतिव्रता स्त्री अनसुईया मना भी कैसे कर दे? जल की बूंद नहीं। नारद जी देख रहे थे, उसी समय क्या किया, मैया अनसुईया ने कमंडल को उठा लिया और कमंडल लेकर के आगे बढ़ी, एकांत में ऊर्ध्वाय ऊपर को भुजाएं करके खड़ी हो गई और कहा, एक मंत्र का जाप किया, ओम पति परमेश्वराय नमः। अगर मैंने सच्चे तन मन धन से पति की सेवा की हो तो कमंडल में जल आ जाए। सपने में भी परपति को ना देखा हो। मैया गंगा भी इतनी खुश हो गई, सीधी धार कमंडल में, कमंडल भर गए। नारद ने देखा तो नारद जी आज नारायण नारायण कहना भूल गए, जिधर भी जाएं एक ही आवाज लगाएं, जय हो मैया अनसुईया की, जय हो मैया अनसुईया की। अनसुईया के नाम की जयकारी लगने लगी और वही जयकारी लगते हुए आज क्षीर सागर की ओर पहुंचे। तो वहां पर तीनों देवियां बैठी हैं, उमा रमा ब्रह्मणी। आवाज लगाई, जय हो मैया अनसुईया की। तीनों देवियों ने देखा, बोले नारद हैं, हम तो भगवान की पत्नी हैं और तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया, और भला ये अनसुईया कौन है जिसका नाम ले रहे हो? हैं? क्या समझ में नहीं आ रहा है? नारद बाबा बोले, मैया अरे बड़ी दूर से आए हैं और सनेसा तुमको लाए हैं।
देवियां बोली क्या संदेशा लाए हो? और ये अनसुईया का नाम ले रहे, अनसुईया कौन है? बोले मैया तुमको पता नहीं है, मृतलोक पर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में भाव दिया है, मोहे न नार नार के रूपा पन्न गार्य रीत अनुपा। माताओं में कमी होती जा, माताओं में ये कमी होती है कि कभी भी माताएं दूसरी स्त्री की ना बड़ाई कर सकती हैं और ना सुन सकती हैं। अब गली में कोई बहू बिटिया लाज मार के निकल जाए, फिर देखो जो देखें सोई कहें देखो कैसी चटकी जाए रे, और मुंह खोल के निकल जाए तो कहती इज्जत नहीं कर। कहू को ब्याह हो के आए जे मुंह देखन जाए, गोरी बहू आ जाए गोरी, पूछती कैसी है जी? बोले बूढ़ी है ज्यादा। बोले बूढ़ा तो कदऊ हो तो, हाँ बूढ़ा तो कदऊ हो। काली आ जाए तो परिवार बिगड़ गया। कहने का मतलब न सुन सकती और ना कर सकती हैं। तीनों देवियां कहने लगी नारद ये बात सही नहीं है, और नारद जी ने आग लगाई, वहां से रवाना हुए नारद जी। और नारद जी को काम ही झगड़ा कराने को है। तीनों देवता आ गए, अब ना बोले ना खाए ना पिए ना। देवता बोले बात क्या हो गई, क्या कारण है जो तुम लोग इतने गुस्सा हो, क्या बात है? आहा श्रोता बंधुओं, जैसे ही इतनी बात कही, सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित। इधर तीनों देवियां कहने लगी, तीनों देवियां जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी, एक काम करो। बोले क्या? कि जाओ मृतलोक में अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हो गई, और जाकर के उसके सतुत्व को नष्ट करो, और सतुत्व को नष्ट करो। अब समझ लो रिश्ता कोई अलग नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अत्रि मुनि, अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुईया। अब सगे ससुर और सास हैं, सास ससुर अपने लड़का की बहू को सतुत्व नष्ट करने के लिए कह रहे हैं। मजबूर हो गए तीनों देवता। बोले कैसे जाएंगे? अगर ऐसे जाएंगे तो अनसुईया मुझे पहचान लेगी। पत्नियों के कहने पर अनसुईया की परीक्षा लेने को सतुत्व नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, महात्मा का रूप बना लिया। आरे जाने कितनो जले है मीठो, और भूमंडल की कोई आगो। तीनों देवता गुनगुनाने लगे, और तीनों देव चले सत्य जाचन, मैया जय अनसुईया। आरे जाने कितनो जल है मीठो, और भूमंडल की कोई आगो। अरे तीनों देव चले सत्य जाचन, माता यदि अनसुईया को। आरे बने मातुमा पुरारी,
पहुंच गए।